अब पढ़ेंगे अपन सहकारी संघवाद, नया टॉपिक। सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद संघवाद की एक अवधारणा है जिसमें राष्ट्रीय, प्रांत एवं स्थानीय सरकारें सामूहिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अंतःक्रिया करती हैं। सहकारी संघवाद का विचार सर्वप्रथम 1930 के दशक के प्रारंभ में यूएसए में न्यू डील काल में प्रारंभ हुआ। ग्रीन ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। ग्रीनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। टॉपिक है भारतीय सहकारी संघवाद की प्रकृति। भारतीय सहकारी संघवाद की प्रकृति भारत को अर्ध संघात्मक की संज्ञा दी जाती है। भारत को अर्ध संघवाद की संज्ञा दी जाती है क्योंकि भारतीय संविधान में भारत को संघवाद के रूप में निरूपित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को संघवाद के रूप में निरूपित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बावजूद भारत में संघवाद की कुछ विशेषताएं विद्यमान हैं। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जैसे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। फोर्थ पॉइंट में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक समीक्षा। फिफ्थ पॉइंट में संघीय तथा प्रांतीय स्तर पर पृथक पृथक विधायिका तथा कार्यपालिका। सिक्स्थ पॉइंट में राज्यसभा उच्च सदन के रूप में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारत में सहकारी संघवाद की स्थिति। वो थी भारतीय सहकारी संघवाद की प्रकृति थी। ये भारत में सहकारी संघवाद की स्थिति। भारत में सहकारी संघवाद की स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के पहले 2 दशक 1947 से 1967 तक केंद्र एवं राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के पहले 2 दशक 1947-1967 तक केंद्र एवं राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रहीं। अपवाद 1959 में केरल में वामपंथी की सरकार। उस अवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी भी प्रकार की मत भिन्नता नहीं थी, अर्थात परोक्ष रूप से सहकारी संघवाद की स्थिति थी। 1967 के आम चुनाव के बाद 1967 के आम चुनाव में पंजाब, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्यों में केंद्र में भिन्न दलों की सरकारें बनना प्रारंभ हुई। इसी समय से भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच संघर्ष का दौर शुरू हुआ। 1990 के बाद से केंद्र सरकार के गठन के क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि हो जाने से सहकारी संघवाद का अस्पष्ट सा स्वरूप सामने आया। नेक्स्ट हेडिंग है भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना के लिए उठाए गए कदम। यद्यपि भारतीय संविधान में किसी भी स्तर पर सरकारी संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। यद्यपि भारतीय संविधान में किसी भी स्तर पर सरकारी संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है, तथापि केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय
एवं सहयोग के लिए निम्नलिखित संवैधानिक, वैधानिक तथा संविधानेतर प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग के लिए निम्नलिखित संवैधानिक, वैधानिक तथा संविधानेतर प्रावधान किए गए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, पॉइंट नंबर 1 है अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार दिया गया है, जिसमें ये कर्तव्य होंगे। पॉइंट 1 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। सेकंड पॉइंट है केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों की जांच करना तथा उन पर सलाह देना। थर्ड पॉइंट में केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंधों में सुधार के लिए सलाह देना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1990 को किया गया, जिसका संगठन निम्न प्रकार है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। सदस्य, पहला पॉइंट है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सेकंड पॉइंट में राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। थर्ड पॉइंट में विधानसभाओं वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। फोर्थ पॉइंट में गैर विधानसभाओं वाले संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक। और फिफ्थ पॉइंट में केंद्र मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद, सेकंड पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित राज्यों के बीच अंतर सरकारी विचार विमर्श एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय परिषद गठित किए जाने का प्रावधान है। क्षेत्रीय परिषद कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थिति राज्य के बीच अंतर सरकारी विचार विमर्श एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय परिषद गठित किए जाने का प्रावधान है। 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषद गठित की गई हैं। 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषद गठित की गई हैं। पहली है उत्तर जोनल काउंसिल, उत्तरी जोनल काउंसिल, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। सेकंड जो है केंद्रीय जोनल काउंसिल है। इनमें कौन कौन से स्टेट है? केंद्रीय जोनल काउंसिल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मुख्यालय इलाहाबाद। पूर्वी जोनल काउंसिल बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। पश्चिमी जोनल काउंसिल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दादर नगर हवेली व दमन दीव। दक्षिणी जोनल काउंसिल है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पौंडीचेरी। अब 1971 में छठी पूर्वोत्तर जोनल काउंसिल गठित की गई। 1971 में छठी पूर्वोत्तर जोनल काउंसिल गठित की गई। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्य सम्मिलित हैं। सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। नेक्स्ट संगठन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। उपाध्यक्ष हैं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। चक्रानुक्रम कार्यकाल 1 वर्ष। सदस्य संबंधित राज्य के 2 कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं संविधान केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन। संबंधित केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासक
नीति आयोग द्वारा मनोनीत एक सदस्य राज्य का विकास आयुक्त सचिव है। संविधान राज्य के मुख्य आयुक्त मुख्य सचिव है। संविधान राज्यों के मुख्य सचिव चक्रानुक्रम। नीति आयोग, थर्ड पॉइंट है नीति आयोग। इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग को सरकारी संघवाद का संवाहक माना जाता है। नीति आयोग में मुख्यमंत्री के निम्नलिखित उपसमूह गठित किए गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संयोजकत्व में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के औचित्य पर उपसमूह। पंजाब के मुख्यमंत्री के संयोजकत्व में कौशल विकास पर उपसमूह। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के संयोजकत्व में स्वच्छ भारत अभियान पर उपसमूह। नीति आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम SATH सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इसका प्रारंभ जून 2017 में किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में कायाकल्प करना। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट 14वें वित्त आयोग की सिफारिश। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश है। डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग की निम्नलिखित सिफारिशें भारतीय शासन प्रणाली को सहकारी संघवाद की ओर ले जाती है। पॉइंट नंबर 1, केंद्र सरकार के विभाजकीय कर राजस्व का 42% राज्यों को देना। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 41%। योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों को अधिक वित्तीय दायित्व देना। तीसरा पॉइंट है पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को अधिक संसाधन प्रदान करना। पंचायतों को कुल अनुदान का 90% बुनियादी तथा 10% उपलब्धियों के आधार पर देना। नगरीय निकायों को 80:20। पांचवा, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961। छठवा, GST काउंसिल 12 सितंबर 2016 गठित की गई। GST काउंसिल 12 सितंबर 2016। सहकारी संघवाद व्यवहार में राजनीति स्तर पर राज्य सरकारें समय समय पर संघीय सरकार के कोपभजन का शिकार होती रही हैं। राजनीतिक स्तर पर राज्य सरकारें समय समय पर संघीय सरकार के कोपभजन का शिकार होती रही हैं। राज्यपालों की तथाकथित सलाह पर राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने, वहीं राष्ट्रपति शासन लागू करना तथा केंद्र में सरकार बदलने पर राज्यपालों की बर्खास्तगी सहकारी संघवाद की भावना के प्रतिकूल है। उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करना। हाल ही में केंद्र सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मतभेद उभरे हैं। सहकारी संघवाद को सुदृढ़ किए जाने हेतु उपाय। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने के मामले में केंद्र व राज्यों के बीच व्यापक सहमति होना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय संधियों में राज्यों विशेषकर सीमावर्ती राज्यों की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका होनी चाहिए। यूएसए की तरह राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद एवं जोनल परिषद की नियमित बैठकें होनी चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति राजनीतिक निष्ठा के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। वित्त आयोग में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वित्त आयोग में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राज्यपालों को हटाने के लिए एक निश्चित आधार होना चाहिए। निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष इस प्रकार सहकारी संघवाद केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का सुलझाने तथा उनके संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मोदी सरकार द्वारा 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना तथा कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का एक मध्य बेहतर तालमेल सहकारी संघवाद की दिशा में सार्थक कदम है। अब पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान सहकारी संघवाद की स्थापना करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 के रूप में संबोधित किया गया है, जो कि संविधान के संघीय चरित्र को उजागर करता है। इसके साथ ही संविधान में सहकारी संघवाद की भी व्यापक परिकल्पना की गई है, सहकारी संघवाद कहलाती है। सहकारी संघवाद ऐसा अवधारणा है जिसमें केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारें समस्याओं का समाधान करने के लिए पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं। संविधान में सहकारी संघवाद के प्रावधान। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय परिषद, जीएसटी काउंसिल, वित्त आयोग, ये क्या है? संविधान में सहकारी संघवाद के प्रावधान। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 3 सूचियों में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय 97 में कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची में विषय 66 है, कुल 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में विषय 47 है, कुल 52 है, 52 विषय हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है केंद्र राज्य संबंध। संविधान के भाग 11 तथा 12 में केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों का प्रावधान है। केंद्र राज्य संबंध में बोला गया है कि भारत के संविधान के भाग 11 तथा 12 में केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों का प्रावधान है। भाग 11 केंद्र राज्य विधायी संबंधी अनुसूची 245 से 255, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधी अनुसूची 256-263। भाग 12 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधी अनुसूची 264, 293 और 300। भाग 12 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधी अनुसूची 264, 293, 300। थर्ड पॉइंट है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्य के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया गया है। गठन 1990 में किया गया है। फोर्थ पॉइंट है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के संबंध में नियमों के निर्धारण के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर अनुच्छेद 279A के तहत इसका गठन किया गया है। गठन हुआ सितंबर 2016। पांचवा पॉइंट केंद्र तथा राज्य में पृथक सरकारें।
उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सहकारी संघवाद की स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त कार्यकारी प्रस्ताव व अधिनियम के द्वारा स्थापित क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद तथा सहकारी आयोग की सिफारिश भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी संघवाद क्या है? सहकारी संघवाद क्या है? भारत में सहकारी संघवाद की आवश्यकता तथा व्यवहारिक का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। प्रस्तावना प्लस अर्थ, आवश्यकता के कारण, व्यवहारिक रूप और निष्कर्ष। तो उत्तर क्या हुआ? सहकारी संघवाद की एक अवधारणा है जिससे केंद्र, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारें सामूहिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पारस्परिक अंतः क्रिया करती हैं। इसका विचार सर्वप्रथम यूएसए में 1930 के दशक में न्यू डील कार्यक्रम के दौरान आया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। न्यू डील कार्यक्रम के दौरान रूजवेल्ट 1933 से 38 राहत वसूली सुधार 3R रिलीफ रिकवरी रिफॉर्म्स। आवश्यकता के कारण देखते हैं। पॉइंट 1, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विद्यमान मतभेद जैसे करों का बंटवारा, राज्यों को जीएसटी संबंधी क्षतिपूर्ति, राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, राज्यों में संबंधित मामले की सीबीआई द्वारा जांच आदि का समाधान करना। सेकंड पॉइंट कह रहा है, देश में विद्यमान गंभीर समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भुखमरी, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण का निराकरण करना। थर्ड पॉइंट है, देश के समक्ष चुनौतियों जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग, साइबर क्राइम, दंगे, महामारियों जैसे कोरोना, मंकी पॉक्स आदि का प्रभावी ढंग से सामना करना। पॉइंट 4 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन करता है। फिफ्थ पॉइंट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य समायोजन स्थापित करना। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है, भारत में सहकारी संघवाद का व्यवहारिक रूप। भारत में सहकारी संघवाद का व्यवहारिक रूप। ए, संवैधानिक रूप में सहकारी संघवाद। पॉइंट 1, 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना। सेकंड पॉइंट में केंद्र तथा राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य मतभेदों का निवारण तथा उनके संबंधों में सुधार हेतु अनुच्छेद 263 के तहत 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना। थर्ड पॉइंट है, जीएसटी संबंधित मामलों पर विचार विमर्श हेतु अनुच्छेद 279A के तहत 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का गठन करना। बी पॉइंट कह रहा है, संवैधानिक रूप में सहकारी संघवाद। संवैधानिक रूप में सहकारी संघवाद विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के बीच अंतर सरकारी विचार विमर्श एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 6 क्षेत्रीय परिषदों का गठन करना। संविधानेतर रूप में सहकारी संघवाद नियोजन के संबंध में केंद्र तथा राज्यों के मध्य समायोजन स्थापित करने के लिए योजना आयोग की स्थापना पर 1 जून 2015 को नीति आयोग की स्थापना करना।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कायाकल्प करने के लिए 2017 को नीति आयोग द्वारा शपथ कार्यक्रम प्रारंभ करना। 7 कार्यक्रम प्रारंभ करना। लास्ट पॉइंट, देश में एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करना। लेकिन राजनीतिक स्तर पर केंद्र द्वारा राज्यों के मध्य तथाकथित भेदभाव, केंद्र द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, केंद्र में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में राज्यपाल की बर्खास्तगी, राज्यों द्वारा केंद्रीय कानूनों को लागू न करना, सीएए, कृषि कानून आदि तत्व सहकारी संघवाद की भावना के प्रतिकूल है। तथापि कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में सहकारी संघवाद की व्यवस्था व्यवहार में कार्यरत है। आतंकवादी तथा नक्सलवादी गतिविधियों एवं कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र तथा राज्यों एवं विभिन्न राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल इसका परिणाम है। तो ये नेक्स्ट खत्म हो गए, यहाँ पर फिनिश्ड।